तो देखा आपने, प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें थी जो कि दिल्ली में इस्कॉन मंदिर जा रहे थे। चलिए, हम बात कर रहे थे लगातार कि भारतीय एयरफोर्स ने किस तरीके से करारा जवाब दिया है आतंक को, आतंकवादियों को, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि केवल 12 दिन पहले जब 14 फरवरी 2019 को आतंकियों ने एक कायराना हरकत की थी और हमारे 40 जवान उस दिन शहीद हुए थे सीआरपीएफ के, पुलवामा में यह आतंकी हमला हुआ था और तब से पूरे देश में गुस्सा था और उस गुस्से को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है ये भारतीय सेना ने करके दिखाया, भारतीय एयरफोर्स ने करके दिखाया। और यही वजह है कि आज पूरे देश में जश्न का माहौल है कि पूरे पाकिस्तान को और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया है। तो जश्न की जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग शहर में लोग जश्न मना रहे हैं। हमारे साथ बाड़मेर, कोटा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उदयपुर और जयपुर से भी हमारे संवाददाता जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन उससे पहले एक बाइट सुना देते हैं। जवान तो जो खुशी मना रहा है कि यह सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जो उन्होंने कार्रवाई किया था इसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से हम दिए हैं और देंगे भी। आइंदा के लिए अगर कोई इस प्रकार कार्रवाई करेगा घुस कर मारेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो 40 जवान शहीद हुए उनका वो आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिला है और तब मिलेगा जब उसका मास्टरमाइंड खत्म होगा। तब हमारा उनका देश से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो कार्रवाई किया वो अभी जिंदा है। मेरा नाम है ASI रत्नाकर मुदली, 211 बटालियन। तो जोश इसी को कहते हैं कि अभी भी उन 40 आत्माओं को शांति नहीं मिली है। शांति तब मिलेगी जब इसका मास्टरमाइंड जो है वो मारा जाएगा। बहरहाल चलते हैं, जो आज कार्रवाई हुई है पाकिस्तान जो इंसानियत के खिलाफ मतलब लड़ रहा था वो इंसानियत के खिलाफ है। अगर इंसानियत के खिलाफ आगे ऐसे भी अगर कार्रवाई किया तो भारत उसका बदला मुंहतोड़ जवाब देगा। इंसानियत दुनिया के किसी कोने में मतलब वो नहीं है आज, वो इसी के खातिर दुनिया के सब देशों से अलग थलग पड़ा हुआ है। इंसानियत सबसे बड़ी चीज का नाम है। अगर इंसानियत के खिलाफ रहा तो एक नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कि कितनी स्ट्राइक ऐसी होंगी, सर्जिकल स्ट्राइक, जो उसका जवाब उसको मिलेगा और आगे भी ऐसी होती रहेगी अगर उसने मतलब इस तरह की कोई मतलब गलत कार्रवाई किया तो। देश के प्रधानमंत्री ने फ्री कर दिया था सेना को, कहा था कि जिस तरीके की कार्रवाई आपको करनी है, प्लानिंग करने के साथ ही ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं था सरकार की तरफ से, जिसके बाद इतनी बड़ी कार्रवाई की उम्मीद देशवासियों ने नहीं की थी। लेकिन ये गर्व की बात है देश के लिए। जवान हम तो गर्व की महसूस करते हैं, हम तो सिर्फ एक आदेश के गुलाम हैं। उसी आदेश के प्रधानमंत्री की तरफ से अगर हमारे सेना को छूट मिली है तो उसी का नतीजा है। अगर ऐसे भी मतलब हमारी सरकार अगर मतलब इस तरह की हमको छूट से मतलब वंचित मतलब फ्री रखेगी तो इससे भी और बड़ी मतलब हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक के लिए मतलब हमारी सेना, थल सेना हो या वायु सेना हो, कोई भी सेना हो, उसके लिए तैयार रहेगी। जो देशवासी है उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हो एक फौजी होने के नाते? हम देशवासी होने के नाते एक संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहले जो देश के मतलब जवान है मतलब फोर्स के साथ रहे, क्योंकि कोई भी चीज़ है पहले मतलब आम समाज हमारा सहयोग करेगा तभी हम मतलब उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। फोर्स को मतलब साइड सपोर्ट की जरूरत है जो मतलब एक हमारे मतलब आम जनता से हमको मिलती है। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम फैजुल अहमद। तो सुना आपने कि किस तरीके से जोश जो है वो भरपूर है और अगर सरकार ऐसे ही छूट देती रहेगी तो ऐसे कई सर्जिकल स्ट्राइक हम करते रहेंगे। हमारे साथ अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। इस वक्त चलते हैं उदयपुर। कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां किस तरीके से लोग जश्न मना रहे हैं, किस तरीके से वहां तस्वीरें हैं और वहां किस तरीके का जोश आज देखने को मिल रहा है जब इतनी बड़ी कार्रवाई और इतना बड़ा बदला लिया गया है आतंकवादियों से और पाकिस्तान से। तब बिल्कुल अभिषेक, देखिए जिस तरह से सेना का जोश आई है उसी तरह से हर देशवासी भी उत्साहित है और हर देशवासी सेना के साथ खड़ा हुआ इस समय नजर आ रहा है। लोग क्या सोचते हैं इस हमले के बाद में, कितने खुश हैं, ये हम बात करने की कोशिश करेंगे। कितने उत्साहित हैं हम? बहुत उत्साहित है। आज हमारी भारतीय सेना ने जो कार्य किया है वाकई में पाकिस्तान इसी तरह लाते मार के मारेगा। इसी तरह उसको सर्जिकल स्ट्राइक बार बार करनी चाहिए, थोड़े दिन में करनी चाहिए और इसका नक्शा गायब कर देना चाहिए। और भी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। मुझे सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की है कि हमारे किसी
सैनिक की जवान गंवाए बेटे, ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और 300-400 जो आतंकवादी मारे गए। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे जो मोदी जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने, कि 1 के बदले 10, आज वो काम 1 के बदले 10 वो भी पूरा हो गया है और आने वाले समय में इससे भी बड़े सर्जिकल स्ट्राइक की आवश्यकता है। कितना जोश है आप में अब? बहुत जोश। पूरा विश्वास है कि जो मोदी साहब का जो कमिटमेंट है कि इस आतंकवाद की फैक्ट्री पर ताला लगा के मानेंगे, तो निश्चित रूप से ये तो अभी प्रारंभ है, इसका अंत होना बाकी है, इसका अंतिम भी होगा। और क्या चाहते हैं आप अब? भारतीय सेना की जो है कि यह कार्य बहुत ही सराहनीय रहा। बिल्कुल, सेना का कार्य सराहनीय। और भी कई लोग हैं, क्या सेना से और किस तरह की आशाएं आप? जी कपिल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय मोदी जी की पूरी टीम ने, उनकी पूरी कैबिनेट ने जो ये कार्य खड़ा किया है पाकिस्तान को, वो जिस भाषा में समझना चाहता उसको उस भाषा में समझाया। यानी मैं ये कह दूं दूसरी भाषा में कि जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते। जहाँ हम उनको प्रेम की भाषा से बात करते थे तो वो हमारी नम्रता को कायरता समझ गए थे। तो मोदी जी ने बता दिया कि ये भारत है, जब भारत प्रेम की भाषा जानता है तो भारत जूते की भाषा भी जानता है। सेना ये चाहती है कि अगर और भी सरकार छूट देगी तो आगे और कार्रवाइयाँ होगी। सरकार तो सेना के साथ है और हमेशा मोदी जी ने इस बार जो मौका दिया है सेना को, ये तो वायुसेना ने जो एयर स्ट्राइक किया है उसके लिए, और पाकिस्तान को अभी भी संभल लेना चाहिए, आगे इस प्रकार की गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें समझना चाहिए कि जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो शिलान्यास करते हैं तो लोकार्पण पूरा वही करते हैं। आज कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं आज, जिस तरह से भारतीय सेना ने, वायुसेना ने और मोदी सरकार ने जो मुमकिन काम किया है वो बहुत ही खुशी का माहौल है। और पूरे उदयपुर में दीपावली का माहौल बना हुआ है पूरे उदयपुर में। बिल्कुल, देखिए तो हर व्यक्ति खुश है। बिल्कुल कपिल, हर कोई खुश है और हर कोई यही चाहता है कि जो बदला है इसकी एक शुरुआत हुई है, अभी बहुत दूर जाना है और पूरे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाना है। फिलहाल आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेंगे, आगे भी तस्वीरें देखेंगे कि किस तरीके से लोगों में उत्साह जो है आज की इस कार्रवाई के बाद देखने को मिल रही है।